कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरा फेवरेट टॉपिक है मनी। ठीक है, मेरा फेवरेट क्यों? आप सबका भी फेवरेट होगा सबका, क्योंकि जो ये सारी दुनिया चलती है ये चलती है मनी पे। ठीक है, बहुत पहले हमारे जो अगर बहुत पहले जब नॉर्मल सिविलाइजेशन आई थी, मॉडर्न सिविलाइजेशन आई थी, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो एक कल्चर हुआ करता था, जो कि इंडिया में जिसकी वो मिले थे, ठीक है, रिमेन्स मिले थे। तो वहां पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भाई बार्टर सिस्टम में क्या था। बार्टर सिस्टम में था कि मुझे क्योंकि मिल्क की रिक्वायरमेंट है और आपको व्हीट की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आपको कुछ मिल्क दे दिया और आपने मैंने कुछ मिल्क आपसे ले लिया और आपने मुझसे कुछ व्हीट ले लिया। ये था बार्टर सिस्टम, चीजों के बदले चीजें देना। बट फिर सब लोगों को लगा कि अरे ये तो इनजस्टिस हो रहा है। इनजस्टिस कैसे हो रहा है कि समटाइम्स मिल्क वाज अवेलेबल मोर, ठीक है, व्हीट वाज अवेलेबल लेस। तो जो चीज कम है उसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना, लेकिन अब आप तो दे तो उसको मिल्क के ही उसमें रहे हो। तो फिर जैसे मैंने आपको तब समझाया था जब हम वेट कर रहे थे, वेट में हाइट कैपेसिटी कर रहे थे, तो उसमें बोला था कि एक स्टैंडर्ड मेजरिंग वो होता है। तो उसी तरह किसी भी चीज की वैल्यू बताने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है जिसको हम नापते हैं मनी से, मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मॉनेटरी सिस्टम के अंदर आपका किसी भी कंट्री की जो होती है वो होती है करेंसी। ठीक है, किसी भी कंट्री की क्या होती है? करेंसी। करेंसी के अंदर जैसे इंडिया की जो करेंसी है वो है रुपीज, जिसका ये साइन है, ये हमारा सिंबल है, और इसको हम बोलते हैं रुपीज। ठीक है, रुपीज की जो कहानी थी वो बेसिकली 16th सेंचुरी में शुरू हुई थी, जो कि रुपया बोला गया था, शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने, जो कि एक सुल्तान था, जो कि एक किंग था, उसने। बेसिकली रुपया का मतलब होता है सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर के जो है सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के ही कॉइन्स हमारे चलते थे। तो इसीलिए जो चीजें हैं वो काफी हर कोई अमीर नहीं होता था, जो भी उस चीज को अफोर्ड कर सकता था, ठीक है, जिसके पास भी पैसे रुपया होता था वो आपका जो है अमीर माना जाता था। ठीक है, अब उसके बदले उसको बहुत सारा सामान मिलता था, इस तरीके की चीजें थी। तो मनी बेसिकली हमारे को इनेबल करता है बाय करने में गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, तो मनी इज अ वेरी पावरफुल थिंग। कोई भी कंट्री है उसकी पावर डिसाइड ही होती है कि उसके पास उसकी जो इकोनॉमी है उसके पास कितनी मनी है। ठीक है, तो जैसे इंडिया के पास रुपीज में हम लोग देखते हैं, ऐसे अलग अलग कंट्री के अलग अलग करेंसी होती है। जैसे कि यूएस के अंदर हमारा डॉलर्स हो गया, यूरोप के अंदर हमारा यूरोज हो गया, ठीक है, एंड जापान में हमारा येन होता है, ठीक है, चाइना में युआन होता है, और इस तरीके से कहीं पे आपके पाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, आप लोग अलग अलग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। इसके अंदर कोई भी आप कंट्री ले लीजिए, ठीक है, 4 कंट्री, उनके नेम, उनके सिंबल ऑफ करेंसी, एंड यू कैन शो। तो अगर आपको कोई भी 4 कंट्री आपने ले लिया, सपोज मैंने ले लिया अफगानिस्तान, ठीक है, तो अफगानिस्तान में उस पे जो उनकी करेंसी है उसकी करेंसी का नाम
और उस करेंसी का सिंबल मुझे बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही करेंसी है, रुपी है, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन, युआन और रूबल है, ठीक है। तो कहीं पर ये रुपी रुपया हो जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तानी रुपया, अफगानिस्तानी रुपया, नेपाली रुपया हो जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो कम या ज्यादा हो जाती है। अच्छा, एक चीज और करते हैं इसमें हम कंपैरिजन भी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है नेम ऑफ कंट्री, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर करेंसी, जो भी नेम ऑफ करेंसी है, ठीक है, उसका हमने बनाया सिंबल, ठीक है, और फिर करना है उसका कंपैरिजन विद इंडियन रुपी। ये एक एक्स्ट्रा टेबल आप जोड़ लीजिए इसमें, कंपैरिजन विद इंडियन रुपी। जैसे कि मान लो मैंने कोई एक कंट्री ले ली, कोई भी एक कंट्री आप ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया नेपाल, ठीक है, या फिर मैंने ले लिया वियतनाम, ठीक है, तो उसमें जो करेंसी है वो रुपी ही है, नेपाली रुपी जिसको मैं कहती हूँ, ठीक है, उसका सिंबल यही रहेगा क्योंकि रुपी का यही सिंबल रहेगा, चाहे आप वो किसी भी कंट्री का यूज कर रहे हो। अब लेकिन उसका कंपैरिजन अगर आप करोगे तो 1 नेपाली रुपया इज इक्वल टू, या 1 इंडियन रुपी, या आप ले लो इसको क्योंकि इंडियन रुपी बड़ा होता है नेपाली रुपी से, तो 1 इंडियन रुपी इज इक्वल्स टू, आई थिंक शायद 2 नेपाली रुपीस के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, अपने उस पे गूगल कर लेना, 2 नेपाली है तो ये आप 2 है या 20 है, इसको आप फाइंड आउट करो। इस तरीके से कंपैरिजन टेबल आप क्रिएट करो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आप जरूर करेंगे घर जाके, और असिस्टेंट टीचर्स प्लीज इसका फॉलो अप जरूर ले, बच्चों से पूछें, और कंपैरिजन जब वो करके लाए तो उनको समझाएं कि इसका क्या मतलब है, कि किसकी इकोनॉमी हमारे से स्ट्रांग है, हमारी कंट्री से स्ट्रांग है, और किसकी जो इकोनॉमी है वो हमारी कंट्री से वीकर है। इससे इनको थोड़ा सा आइडिया दे, तो ताकि बच्चों को थोड़ा सा सेंस ऑफ कंपैरिजन आए कि ओके हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, हमारे पास इंडिया में जो करेंसीज हैं उसमें हमारे पास 1 रुपी के कॉइन है, ठीक है, हमारे पास 2 रुपी का कॉइन है, हमारे पास 5 रुपी का कॉइन है, हमारे पास 10 रुपी का कॉइन है। अभी लेटेस्ट रिसेंटली एक इस तरीके के शेप का ऑक्टागोनल शायद करके एक हमारा कॉइन आया है जो 20 रुपीस का कॉइन है हमारे पास, ठीक है। ऐसे मैंने सुना था, रूमर्स थे, क्या था कि 100 रुपीस और 200 रुपीस के कॉइन्स भी आएंगे, बट मैंने देखे नहीं है वो, ठीक है। ये मैंने देखे हैं तो 1 रुपी 2 रुपी, इससे पहले हमारे 50 पैसा कॉइन्स भी थे जो कि अब यूज नहीं होते, 50 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन। तो ये पैसा क्या होता है, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो जब बहुत पहले, बहुत पुरानी बात मैं बता रही हूँ आपको, 1947 1957 के आसपास, उस टाइम पे रुपया भी था, 1 रुपया, 2 मतलब 1 पैसा 2 पैसा, इस तरीके से पैसे थे, ठीक है। और 10 पैसे 20 पैसे ये भी कॉइन्स आते थे। 50 पैसे का कॉइन अभी रिसेंटली आना बंद हुआ है कुछ सालों पहले। तो आप जरा डिस्कस करो, जरा आपस में पूछो कि कब बंद हुआ, ठीक है। तो 2016 के अंदर एक डीमोनेटाइजेशन आई, आप लोगों को पता होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा इसके बारे में। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि जो हमारे जो नोट्स थे जो उस टाइम पे चल रहे थे 2016 तक जो चल रहे थे, उनको हटाया गया और उनकी जगह न्यू
नोट्स और अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तब ये 20 रुपीस का कॉइन, 200 और 100 रुपीस के कॉइन्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। अब हाल फिलहाल में जो हमारे पास जो करेंसी है उसमें ये कॉइन्स हैं, ठीक है, और हमारे पास जो नोट आते हैं, अच्छा पहले 1 रुपए के नोट भी आते थे, अब 1 रुपए के नोट नहीं आते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने जो है 10 रुपए के नोट्स जो हैं वो भी अब आरबीआई ने जो है प्रिंट करना बंद कर दिया। अच्छा, आरबीआई इज रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आरबीआई क्या होता है? आरबीआई क्या होता है? मनी कंट्रोलर होता है किसी भी कंट्री का। जो ये जो ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सॉरी नॉट रॉयल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक जो होता है वो मनी कंट्रोलर होता है। ये ही प्रिंटिंग ऑफ नोट्स करता है। ऐसा नहीं कि आप और मैं प्रिंट कर सकते हैं, ये ही एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी बॉडी है जो कि कंट्रोल करती है हमारे मनी की प्रिंटिंग को, ठीक। तो आरबीआई ने अब 10 रुपीस के नोट्स जो है वो कर दिए, बट मार्केट में अभी भी 10 रुपीस के नोट्स हैं। तो अगर मैं नोट्स की बात करूं, ये तो थे मेरे कॉइन्स। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो नोट्स के अंदर मेरे पास एक है 10 रुपए का नोट, फिर आता है मेरे पास एक 20 रुपए का नोट, फिर मेरे पास आता है 50 रुपए का नोट, ठीक है। मेरे पास इसके अलावा 100 रुपए के नोट भी हैं। अब मेरे पास 200 रुपए के नोट भी हैं, 500 रुपए के नोट भी हैं, और मेरे पास एक पिंक कलर का नोट है, बड़ा सा लंबा सा, जो कि 2000 रुपए का नोट है, जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद आया था। ये दोनों डिनोमिनेशन मेरे डीमोनेटाइजेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, ये जो सारे नोट्स है ना भाई, इन सब के कलर्स बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो अब आपके पास एक होमवर्क जो मैं दे रही हूँ वो ये है कि आप अपने घर जाके इन नोट्स के कलर्स फाइंड आउट करेंगे कि इन 10 रुपए के नोट का क्या कलर होता है, 20 रुपए के नोट का क्या कलर होता है, ये आप फाइंड आउट करेंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। 500 रुपए का नोट जो होता है वो ग्रे कलर का होता है और ये होता है पिंक कलर का। अब बाकी के नोट्स का कलर आप खुद फाइंड आउट करो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा नोट कैसा दिखता है और उसकी क्या वैल्यू होती है। अब आप देखेंगे कि 1, 2, 5, 10, 20, तो ये 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए हैं। पहले हमारे पैसे भी होते थे, बट अब पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अब सीधा रुपीज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉइन्स और बैंक नोट्स इकट्ठे करने की हॉबी होती है। हॉबीज पता है ना क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज जो हमको पसंद हो, जो हम करते हो अपने फ्री टाइम में। जैसे कुछ लोग पोइट्री करते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। उसी तरह नोट्स और कॉइन कलेक्शन कहते हैं, और उन लोगों को कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिस्ट। उन लोगों को कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। और इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर ये 200 का नोट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम करेंगे वो है एडिशन ऑफ मनी। उसके लिए मैं आपको एक विजुअलाइज्ड फिगर दे रही हूं। मेरे पास एक पर्स है, उस पर्स में 1 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन्स हैं, 10 रुपए के नोट है और 100 रुपए के नोट है। तो मुझे बताओ मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं, कितने रुपीस है? तो 1 रुपए के 3
कॉइन्स है तो 1 + 1 + 1 1 2 3 3 रुपीज तो मेरे 1 रुपए के कॉइन्स बना रहा है। मेरे पास 2 कॉइन्स 5 रुपए के हैं, मैं चाहूँ तो इनको ऐसे ऐड कर सकती हूँ 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐड कर सकती हूँ कि 5 में 5 ऐड किया तो 10 आ गया। बट अगर मेरे पास ज्यादा होते तो मैं क्या करती, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी इसके बाद। मेरे पास 10 रुपीज के 2 नोट्स हैं तो ऑफ कोर्स मेरे पास 20 रुपीज हो गए 10 + 10 और 100 रुपीज के मेरे पास 3 नोट है तो 300 मेरे पास हो गए। अब अगर मैं 10 + 20 करूंगी तो 30 30 + 3 करूंगी तो 33 एंड 300 + 33 इज 333 रुपीज। ठीक है, आप रुपीस का साइन जरूर ध्यान देना। ये आर बनाया, ठीक है, ये रॉ हिंदी वाला रॉ बनाया, एक ऐसे एक ऐसे, ये हमारा वो होता है जैसे डॉलर का साइन हमारा एस पे ऐसे होता है ना, ये डॉलर का साइन होता है, ये रुपी का साइन होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे इतने रुपीस है। ठीक, आपके पास एक कंसेप्ट रिकैप दिया हुआ है पेज 168 पे। इसमें कुछ कॉइन्स और कुछ नोट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कितने हैं। फॉर एग्जांपल डी पार्ट आप देखो, डी पार्ट में आपके पास एक 50 रुपए का कॉइन, एक 20 रुपए का कॉइन, एक 10 रुपए का कॉइन दे रखा है। 50 + 20 इज 70, 50 60 70, 70 + 10 इज 80, 80 रुपीस तो हो गए हमारे पास, +5 इज 85 एंड +2 इज 86 87, तो डी पार्ट का आंसर 87 हो जाएगा। ठीक, आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें बताना है यूज द नोट्स एंड कॉइन्स गिवन बिलो टू मेक द अमाउंट एज इंडिकेटेड। आपको 72 रुपीस बनाने हैं और आप सिर्फ 10 20 और 50 के डिनोमिनेशन के नोट और 5 2 और 1 के डिनोमिनेशन के कॉइन ही यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसको, मैंने किया कि मेरे पास बनाना है मुझे 72, तो 72 बनता है 70 + 2 से, और 70 को मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ 50 + 20। क्यों किया मैंने 50 + 20? क्योंकि मेरे पास एक 50 रुपए का कॉइन है, सॉरी नोट है, एक मेरे पास 20 रुपए का नोट है और एक मैं 2 रुपए का कॉइन यूज कर सकती हूँ। समझ गए आप लोग इसमें क्या करना है? तो 50 + 20 + 2, अगर मुझे 85 करना है तो 85 80 कैसे बनेगा? 50 60 70 + 10 80, और 5 मुझे करना है तो सीधा 5 रुपए का कॉइन। अंडरस्टूड? क्या आप ये कर सकते हैं? वेरी गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डायरेक्ट एडिशन ऑफ मनी है, इसके अंदर पैसा नहीं है कहीं पर भी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग खुद से करिए। मनी जो है बहुत पहले से ही हम लोगों के अंदर इनकलकेट किया जाता है, क्योंकि बचपन से ही हमें ये चीज़ कितने की है, ये चीज़ कितने की ली है, ये चीज़ कितने की बेचनी है, ये चीज़ एक हमारे अंदर डाली जाती है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब है कन्वर्जन बिटवीन रुपी एंड पैसा। बेटा याद रखना 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा हमेशा। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है 17 रुपीज या रुपीज 17 इंटू पैसे, सिंपल 17 इंटू आप 100 कर लीजिए, आपका आंसर 1700 पैसा आएगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 2 जीरोस आपने उसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर आपके पास है कन्वर्ट ₹5
24 पैसा इंटू पैसे, तो क्या करोगे, तो 5 को जो है आप 500 बना दोगे कि ₹5 इज इक्वल्स टू 500 पैसे प्लस 24 पैसे। ये 24 पैसे कहां से आया, यहां से आया। 24 पैसे मेरे पास ऑलरेडी थे, तो अब मैं इनको करूंगी तो 524 पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो समझे आप, पैसा इज ऑलरेडी इन पैसा एंड रुपीस को पैसा करने के लिए यू हैव सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2 zeros, दैट्स इट। आपने आगे 2 जीरो लगा दिए, क्योंकि पैसा हमेशा वंस और टेंस में ही होगा, तो वो सिंपल आप वहां पर ऐड कर देंगे और टोटल पैसा आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा कंपैरिजन। आपको पेज 171 पे काफी सारे कंपैरिजन के बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो जैसे कि आपको 2 and 70 पैसा दिया हुआ है, 2 and 70 पैसा आपके पास क्या बन जाएगा, 200 पैसा प्लस 70 पैसा। ठीक है, तो 270 पैसा। 8 and 25 पैसा क्या बन जाएगा, 8 रुपीज क्या बन जाएगा, 800 रुपीज बन जाएगा, एंड 25 पैसा इज 825 पैसा। ठीक, सो आई होप ये आपको समझ में आया। डी पार्ट आप लोग जरूर से खुद से करें, मैं अब आपको समझाऊंगी। ये तो था कि कैसे हमने कन्वर्ट किया रुपी को पैसे में, अब मैं बताऊंगी कैसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसे को रुपी में। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है, सपोज कन्वर्ट 500 या 787 पैसा इनटू रुपीस। वेरी वेरी सिंपल, यू डू अ स्मॉल डिवीजन बाय 100। आप 787 को डिवाइड करो 100 से, 7 का 700 आएगा। अब रिमाइंडर 87 आ गया, क्योंकि 87 तो छोटा है हमारा, 87 हमारा छोटा है ना 100 से, तो ये बन जाएगा 7 रुपीज एंड 87 पैसा। और इसका एक छोटा सा अगर मैं शॉर्टकट आप लोगों को समझाऊं, तो बस लास्ट की ये 2 डिजिट्स देख लेना। क्यों, क्योंकि मेरा पैसा हमेशा 99 तक ही होगा, जैसे ही वो 100 बनेगा वो रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों मेरी हमेशा पैसा होंगे, और उसके बाद उससे पहले की जितनी भी डिजिट्स होंगे वो सारा मेरा रुपीस होगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे 1357 पैसा है। 1357 पैसा जो है, आप लास्ट की 2 डिजिट्स ले लो, ये लास्ट की 2 डिजिट्स मेरी पैसा बन जाएगी 57 पैसा, और पहले की 2 डिजिट्स लेगा तो रुपीस बन जाएंगे 13। मेरे पे नहीं विश्वास, करके देखो। करके देखा मैंने, 1357 लिया, 100 से किया डिवाइड, 100 1 जा 100 माइनस किया 357 मेरा रिमाइंडर आया, 3 जा 300 एंड 57 मेरा रिमाइंडर आया। 57 इज लेस देन 100, तो 57 पैसा 13 रुपया। समझ में आ गया कंपैरिजन? तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रॉम रुपीज टू पैसा एंड पैसा टू रुपीज। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो है एडिंग मनी। ठीक है, सो एडिंग मनी में आपको वही चीजें ध्यान रखनी है जो आपने ध्यान रखी थी कैपेसिटी, वेट और लेंथ की, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कि जैसे ही 99 से ऊपर बढ़ेगा मेरा पैसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल 3 में देखती हूँ,
Praveen bought a set of crayons for 65 and 25 paisa, rupees 65 and 25 paisa, and drawing book for rupees 115 and 25 paisa. How much money did he spend in all? So cost of crayons, rupees 65, 25 paisa, and cost of book या drawing book is rupees 115 and 25 paisa. So total money spent, that should be 65. This is rupees, this is paisa, 25, 115, 25. 5 plus 5, 0, 10, 150 paisa. 5 plus 5, 10, 1 carry, 6, 7, 8, 180 rupees 50 paisa. 180 rupees 50 paisa is the total money spent by Praveen. Okay, understood? So this is how we add money. Alright, so I think we have done a lot of things today. So we will just hold this chapter till here. Next class में मैं आप लोगों को subtraction, multiplication कराऊंगी मनी का, ठीक है, ताकि आपको मनी और इजीली समझ में आए. अभी तक हमने ना कुछ क्वेश्चंस करे थे जो कि अगर हम मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते, जो कि हमने पिछले चैप्टर में करे हैं, कैपेसिटी में और वॉल्यूम में, मतलब मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में करें, जो कि अगर हम अब मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमको उनकी एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ में आएगी. तो वो भी मैं आपको एंड ऑफ चैप्टर जरूर समझाऊंगी. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.